हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई मैग्नीफिकेशन और लेंस फॉर्मूला। जो मतलब जिस तरीके से अपन ने मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास लेंस के लिए भी लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन आएगा। तो आते हैं हम हमारे फॉर्मूले पे। क्या है सबसे पहले कि भाई लेंस फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या है कि भाई जब अपन बात कर रहे हो अगर लेंस की, तो v और u के बीच में यहाँ पे क्या होता है माइनस। अगर मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, इस जगह प्लस होता है। ये डिफरेंस हमें ध्यान रख के चलना है। लेंस की बात हो तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f, v और u क्या है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। f क्या होता है अपने पास फोकल लेंथ, v क्या है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहां से मेजर करते हैं ये डिस्टेंस, ये आपको बता चुके हैं हम कि भाई जो अपना ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां से इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अब अगर बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, तो फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है। तो f क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। f ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में रखी जा रही है और इमेज जो बनती है उसमें फोकस पॉइंट क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है कॉनकेव लेंस में। इस वजह से f नेगेटिव और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहती है। डिस्टेंस मेजर किया जाता है जब, ध्यान रखना है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, जब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही हो तो f क्या होता है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो बनती है वो राइट हैंड साइड में बनती है, और राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस आता है उसको पॉजिटिव में मेजर किया जाता है। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा पीछे की तरफ रखी जाती है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। इन दोनों चीजों का खास तौर से ध्यान रखें। अब बात आती है कि v की तो क्या होती है, एक्चुअल में कंडीशन चेंज होती रहती है। वो वर्चुअल कंडीशन में क्या होता है, पीछे की तरफ भी बन जाती है, और रियल इमेज बनने की कंडीशन में आगे की तरफ भी बनती है। इसलिए यहाँ पे v को मैंने आपको शो नहीं कराया है, ठीक है ना। फिर बात आता है हमारे पास कि भाई मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या चीज होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज पहले के मुकाबले कितनी बड़ी हो गई है, वो क्या हो जाती है उसकी मैग्नीफिकेशन। यानी पहले ये साइज थी, उससे कितना बड़ा और हो गई है, तो वो हो जाती है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। देखें इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले होते हैं मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के। तो h डैश आपको पता है हाइट ऑफ इमेज और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरीके से करना है। एन ऑब्जेक्ट 3.0 सेंटीमीटर हाइट, यानी हाइट दे रही है 3 सेंटीमीटर, इस प्लेस जो वर्टिकली सीधी खड़ी कर रखी है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इफ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड, अगर रियल इमेज बनती है 60 सेंटीमीटर अवे, जो रियल इमेज कहाँ बन रही है 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अपन को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, u फाइंड करना है, और अपन को v दे रखा है फ्रॉम द लेंस, एंड मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है, m भी फाइंड करना है। सोल्व करना स्टार्ट करें। अपने पास फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू अपने पास 1/20 और 1/v यानी 1/60 माइनस 1/u। इसको इधर भेज देते हैं, 1/u प्लस का हो जाएगा 1/60 माइनस 1/20। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 1/u, एलसीएम या 60 आया, यहाँ पे अपने पास हो जाएंगे 20। 60 को 60 में डिवाइड करा तो 1 टाइम आ रहा है, तो ये 1 माइनस 20 3 जम, तो अभी वहाँ पे सोल्व कर रहे हैं 1/u इक्वल टू
माइनस के 2/60 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये कट होकर बचेंगे हमारे पास माइनस के 30। ठीक है, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद क्या है नेक्स्ट कंडीशन की हमें मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हमारा क्या प्रोसेस रहेगी, v/u। तो v क्या है और u क्या है। v देखें हमने 60 दे रखा है, u हमने फाइंड करा माइनस का 30 तो ये आ गया माइनस के 2। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट है। अब बात आती है कि भाई पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या चीज होती है। पावर ऑफ लेंस यानी कि कोई भी लेंस है उसके किसी रेज को, आने वाली रेज को डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। किसी भी आने वाली रे को डाइवर्ज और कन्वर्ज करने वाली जो एबिलिटी होती है उस लेंस की, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इट्स यूनिट इज डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f। f की जो वैल्यू होती है हमेशा मीटर में होनी जरूरी है यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज का खास तौर से हमें ध्यान रखना है। सॉल्व कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। तो द लेंस ऑफ spectacles focus the light coming from distance on wall at distance of 25 cm। मतलब फोकस पॉइंट तो देगा, यानी फोकस तो देगा आपको 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कराना जरूरी है। तो क्या करूंगा मैं 25/100 लगा दूंगा और मीटर हो जाएंगे, यानी कि 0.25 मीटर। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि भाई आगे पूछ रहे हैं अपन को पावर ऑफ लेंस फाइंड करनी है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/f और f कितनी है हमारे पास 0.25। इसको नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएंगे, डबल जीरो आ जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4। ये पावर ऑफ लेंस क्या हो गई यहाँ पे अपने पास 4। ठीक है, 4 यानी कि क्या है हमारे पास डायोप्टर। यूनिट भी लिखना नहीं भूलें। ये बात हो गई हमारे पावर ऑफ लेंस की। तो इसी पे बेस्ड है, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं उसी तरीके से आप भी अलग न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें और उनको बनाने की, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से आप एक बार डिस्कस कर लें। तो आज की क्लास तो हमारी यहीं और होती है। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई वाला जो आँख के स्ट्रक्चर के बारे में अपन पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं और होती है।